नमस्कार, न्यूज आर आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। और इस वक्त हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के मौसम की। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर बर्फीली हवाओं ने ठंड बढ़ाई है। कोहरे की चादर में लिपटे हैं कई शहर। सड़कों पर विजिबिलिटी बेहद कम नजर आई। कोहरे के चलते यातायात भी प्रभावित हुआ। परेशानी का सामना यात्रियों को करना पड़ा। अलाव का सहारा लगातार लोग ले रहे हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, जहां पर बर्फीली हवाओं ने कहीं न कहीं ठंड जो है वो बढ़ा दी है। कोहरे की चादर में लिपटे कई शहर। तो कोहरे की चादर में आज शहर कहीं न कहीं लिपटा हुआ नजर आ रहा है और कहीं न कहीं कोहरा हर जगह क्षेत्र में छाया हुआ है। कोहरे की चादर शहर लिपटा रहा। ठंड और कोहरे के कारण जनजीवन भी लोगों का अस्त व्यस्त रहा। वाहन सड़कों पर रेंगते नजर आए। कोहरे के कारण बताया जा रहा है कि दृश्यता 0 मीटर होने के कारण सुबह से ही कई दुर्घटनाएं की खबरें जो है वो सामने आने लगी हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे और सहयोगी का रुख करेंगे। अलग अलग शहर से हमारे साथ हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ चुके हैं। रविशंकर का रुख करेंगे, नानालाल का रुख करेंगे, रविराज का रुख करेंगे। सबसे पहले मैं नानालाल आपके पास आना चाहूंगी। किस तरह क्या कुछ कहना है मौसम वैज्ञानिक का? खचरौज में किस तरह की स्थिति इस वक्त बनी हुई है मौसम को लेकर? जी, आपको बताना चाहूंगा कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार मौसम खराब होने की वजह से जहां पर यातायात का प्रभाव पड़ा है, वहीं फसलों पर भी काफी नुकसान का अंदेशा देखा जा रहा है। खास करके इस बार गेहूं और सरसों की फसलें खेतों में लहरा रही हैं। उन फसलों में भी फूल खिल रहे हैं और ये जो कोहरा है ये पूरी तरह से किसानों की कमर तोड़ देने वाला कोहरा है, क्योंकि इस समय जो फूलों पर जो सीधा उसका असर पड़ता है वो कहीं ना कहीं फसलों को पूरी तरह से तबाह करके रख देता है। किसानों ने बड़ी मेहनत से इस फसल को सींचा है। ऐसे में कोहरे की वजह से सारे फूल नष्ट हो जाएंगे और फूल अगर नष्ट होते हैं तो उनमें फल नहीं बढ़ पाएंगे। इसी के साथ में जो सुबह का स्कूल का जो समय रहता है वो कोहरे की वजह से स्कूली बच्चों में ठिठुरन साफ तौर पर दिखी जा सकती है। खास जो क्षेत्र जो है वो सब्जी मंडी का गढ़ है। ऐसे में अधिकतर जो वाहन है वो सब्जियां लेकर के दूर दराज क्षेत्रों में जाते हैं और सुबह में ऐसे वाहनों को जाने की वजह से मतलब काफी कोहरे की वजह से काफी लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है और काफी पूरे रोड पर चलना पड़ रहा है। कई बार दुर्घटनाओं का अंदेशा भी देखने को मिल रहा है यहाँ पर। मतलब कुल मिलाकर देखें तो कहीं ना कहीं किसानों को ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की वजह से किसान यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। रविशंकर का रुख करेंगे। उचेरा से हमारे साथ हमारे सहयोगी लाइव जुड़ चुके हैं। रविशंकर, क्या कुछ कहना है मौसम वैज्ञानिक का? उचेरा में फिलहाल मौसम की बात करें तो किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है? किस तरह लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं ये घने कोहरे ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। जी काजल जी, बता दें कि इस समय शीतलहर का प्रकोप चल रहा है और अच्छी बात यह है कि इस समय स्कूल की छुट्टियां भी हो गई हैं। यह छुट्टियां 7 तारीख तक हैं और इस समय सूर्य देव के दर्शन भी कम हो रहे हैं। लिहाजा शीतलहर का प्रकोप चलने के कारण जो क्षेत्र में अलाव की व्यवस्था की गई है वो पर्याप्त नहीं बताई जा रही है और आवागमन में भी काफी दिक्कत हो रही है। बिल्कुल 4 मीटर तक भी देख पाना मुश्किल होगा, जिसके चलते यातायात काफी प्रभावित हो रहा है और शीतलहर का प्रकोप है और इस समय फसलों में अंकुरित होना भी शुरू हो गया, लेकिन अभी तक फसलों को काफी नुकसान हो रहा है क्योंकि इस कोहरे के चलते अभी फसलों में उत्पन्न हो रहे हैं बीज वो पहले खत्म हो जाएंगे। लिहाजा इस शीतलहर के चलते किसानों को और आम लोगों का जनजीवन काफी प्रभावित हो रहा है और इस कोहरे के चलते शीतलहर इतनी बढ़ गई है कि लोग घर से निकलना भी मुश्किल हो रहा है। बता दें कि 12 बजे तो मुश्किल तो निकल पाते हैं और 4 बजे फिर घरों के अंदर चले जाते हैं। तो इतनी ठंड पड़ने के कारण सभी लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त है। स्कूल की छुट्टियां हो जाने के चलते कम से कम बच्चों को, छात्रों को इस समय सुविधा मिल रही है। यह अवकाश 4 दिनों का हो गया है, अभी तक छुट्टियां नहीं हुई थी। लिहाजा कुछ छुट्टियां पे बढ़ा दी गई हैं और अब 4 जनवरी तक के लिए छुट्टियां हो गई हैं। लिहाजा बच्चों को तो राहत है, लेकिन किसानों को इस कोहरे के चलते काफी नुकसान हो रहा है। जल्दी बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं लोगों को परेशानी का सामना यहाँ पर करना पड़ रहा है। हमारे साथ सहयोगी रविराज जावरा से लाइव जुड़े हुए हैं। रविराज, क्या कहता है जावरा का मौसम?
मौजूद हूँ जावरा उज्जैन स्टेट हाईवे पर, जहाँ पर आप मेरे पीछे लगातार देख सकते हैं जो वाहन जो गुजर रहे हैं उन्हें इंडिकेशन का उपयोग कर, जो पार्किंग लाइट है उनका उपयोग करके अपने वाहनों को वाहन चालक वाहन चला रहे हैं। लगातार कल शाम से ही इस क्षेत्र में पूरे क्षेत्र में जो कोहरा है वो छाना प्रारंभ हो चुका था। तो सुबह होते होते जहां तक पूरे शहर की गलियां और खेत खलिहान की मैं बात करूं तो पूरी तरीके से वो कोहरे से सट चुके थे। जावरा क्षेत्र जो है मंदसौर जिले का लगा हुआ क्षेत्र है और यहाँ पर कई खेतों में कई लोग जो है वो अफीम की भी खेती करते हैं, जिसके अभी फूल आने का समय है। परंतु इस वक्त जो कोहरे के कारण ज्यादा कोहरे से किसानों की लगातार चिंता बढ़ा रहा है। ज्यादा कोहरे के कारण जो गेहूं की और चने की जो फसलें हैं और साथ ही जो लोग मसूर व प्याज की खेती करते हैं, ठीक है, उनके लिए भी ये बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि घने कोहरे के कारण जो है फसलों को पीलापन व फूलों को खराब होने की आशंका यहाँ पर किसान जता रहे हैं। बिल्कुल रविराज, हमारे साथ सहयोगी का रुख करेंगे। रविशंकर पाठक के साथ ही नाना लाल भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख करेंगे। नाना लाल, यहाँ पर देखिए किसान को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम देखते हैं कि घने कोहरे की वजह से दुर्घटनाएं भी लगातार कहीं ना कहीं बढ़ती हुई नजर आती हैं। तो ऐसे में अब यहाँ पर प्रशासन की तरफ से किस तरह व्यवस्था की गई है? क्या अब तक बात करें अगर खाचरौद की, तो यहाँ पर पता चल पाया है, अभी तक खबर सामने निकल के आ पाई है दुर्घटना की? 2 दिन पहले जो कोहरे की वजह से जरूर एक वाहन का संतुलन बिगड़ चुका था और संतुलन बिगड़ने की वजह से वह पलटी खा गया था, जिसमें 2 लोगों की सामयिक 2 लोग घायल हुए थे और 1 व्यक्ति की मौत हो चुकी थी। हालांकि प्रशासन की ओर से इस कोहरे के को लेकर के कोई भी तैयारी नहीं की गई है। अब प्रशासन को अगर चाहिए कि जगह जगह पर बैरिकेड लगा करके वाहनों की गति को धीमा किया जाए ताकि दुर्घटनाओं को रोका जा सके। कई वाहन चालक ऐसे भी हैं जो सुबह से लेकर के दोपहर तक अपनी इंडिकेटर लाइटें चालू करके ही अपना सफर जो है वो कर रहे हैं। उसके बावजूद भी कहीं न कहीं ऐसी जगह जगह स्थितियां बनती हैं कि दुर्घटनाएं होती होती बच जाती हैं। ऐसे में प्रशासन को थोड़ा सतर्क रहने की सख्त आवश्यकता है। बिल्कुल, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं प्रशासन अलर्ट नजर नहीं आ रहा है। उचेरा में क्या प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है रविशंकर? यहाँ पर देख रहे हैं कि लगातार घने कोहरे की वजह से दुर्घटनाएं भी बढ़ती हुई नजर आती है। जी काजी, बता दें कि प्रशासन तो केवल खाना पूर्ति कर रहा है और जहां पर जैसी आवश्यकता अलाव की हो रही है और ठंड से बचने के उपाय किए जाने चाहिए, उस तरह की व्यवस्था जिले में कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। इस समय शीतलहर चल रही है और घना कोहरा भी पड़ रहा है। लिहाजा नए साल का आगाज होने वाला है। कई मठ मंदिरों में पहले से ही तैयारियां की जा रही है, लेकिन इस घने कोहरे और शीतलहर के चलते नया साल भी फीका फीका दिख रहा है। ग्रामीण अंचल और शहर के कई मठ मंदिर हैं, जैसे ललितांबा महाशक्तिपीठ रंबुरवा धाम और जानकी खड़ा उतरा नरसिंह खड़ा उतरा में भी काफी भीड़ रहती है नए साल में। लेकिन इस समय शीतलहर और घना कोहरा के चलते श्रद्धालु भक्त और पर्यटक ही तो पहाड़ी अंचल में जाते हैं, जैसे भाकुर बाबा ये पसमनिया पठार का प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है, लेकिन यहाँ भी कम ही लोग दिखाई दे रहे हैं। इस समय घना कोहरा और शीतलहर का प्रकोप कुछ ज्यादा ही दिखाई दे रहा है। प्रशासन की बात करें तो प्रशासन के द्वारा महज खाना पूर्ति की जा रही है। जहां पर जैसी आवश्यकता हो रही है उस तरह की व्यवस्था स्थानीय प्रशासन के द्वारा नहीं की जा रही है और किसान मजदूर आने जाने वाले यात्री छूटते हुए नजर आ रहे हैं। इस मामले में प्रशासन को हालांकि तत्काल ध्यान देना चाहिए, लेकिन कहीं कहीं अलाव लगाए गए हैं। इस संबंध में हमारी मुख्य नगर पालिका अधिकारी लखनलाल कामकाज से बात हुई है, उनके द्वारा ही प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन जो प्रयास है वो संतोषजनक प्रयास नहीं बताए जा रहे हैं, जिसके चलते किसान अब खासकर इस समय कई गौशालाओं का भी निर्माण कराया गया है सरकारी स्तर पर, लेकिन वो गौशालाएं खाली पड़ी हुई है। सतीघरा पाठा और पसमनिया अंचल के कई गौशालाएं खाली पड़ी हैं पिथौराबाद में, वहां पर गौ वंश को आश्रय नहीं मिल पा रहा है, जिसके चलते शहर में गौ जी काजल जी। चलिए ठीक है, बिल्कुल रविशंकर जावरा से भी हमारे साथ हमारे सहयोगी रविराज यहाँ पर लाइव जुड़े हुए हैं, उनसे रुक करेंगे। देखिए उचेरा की बात करें या खाचरौद की बात करें रविराज, तो यहाँ तो प्रशासन अलर्ट नहीं है। क्या
जावरा में प्रशासन अलर्ट नजर आ रहा है बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए, और ऐसे में हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं मौसम में परिवर्तन देखने को मिलता है तो वायरल की भी समस्या बढ़ती हुई नजर आती है, लोगों में वायरल फैलता हुआ नजर आता है, मरीजों की पुष्टियां अधिक होती हुई नजर आ रही है, जिस तरह से कोरोना के नए वेरिएंट JN1 ने दस्तक दे दी है। तो ऐसे में अब यहां पर जावरा का प्रशासन कितना अलर्ट नजर आ रहा है? प्रशासन की बात करना चाहता हूं तो कोहरे को लेकर जो प्रशासन है वो कोई इस मामले को लेकर अभी नदारत है, किस तरह की कोई सजगता प्रशासन के अंदर नहीं देखी गई है। प्रशासन के अधिकारियों ने किसी प्रकार का कोई अलर्ट या किसी प्रकार का कोई खास बंदोबस्त व्यवस्थाओं को लेकर नहीं करा है। इस वक्त जिस हाईवे पर मौजूद है ये जावरा उज्जैन हाईवे है, जिसे दुर्घटनाओं का भी हाईवे कहा जाता है। इस क्षेत्र के लोग इसे दुर्घटनाओं का हाईवे कहते हैं, जिन आए दिन यहाँ कहीं ना कहीं बड़ी घटनाएं होती रहती है। इस क्षेत्र पर कई इस रोड पे जो है कई बड़े बड़े मोड़ है जहाँ पर कई बड़ी बसें पलटी खा चुकी है, अभी तक कई बड़े वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं, परंतु उसके बावजूद भी प्रशासन का अभी तक इस रोड को लेकर यहाँ कोहरे के लेकर वाहनों की गति को धीमा करने को लेकर तो कदम नहीं बढ़ाया गया है। वहीं मैं बात करता हूँ स्वास्थ्य विभाग की, तो हाल ही में राजधानी में 3 और नए मामले जो सामने आए हैं जिसको लेकर प्रशासन को यहाँ अलर्ट होना चाहिए, परंतु किसी प्रकार का कोई खास सजगता उनके अंदर नहीं देखी जा रही है। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों सहयोगी का हम तक जानकारी पहुंचाने के लिए। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि अलाव का सहारा लोग ले रहे हैं, लेकिन कई क्षेत्र में ऐसा है जगह नजर आ रहा है कि प्रशासन भी अलर्ट नहीं है। लगातार हम देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश समेत कई राज्य में यहां पर मौसम ने परिवर्तन दे दिया है, और नए साल के साथ नया परिवर्तन भी देखने को मिलेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में बारिश की संभावना भी जताई जा रही है।